नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहां पर देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। जो भी हमारे सेट आए हैं वो सभी के सभी प्लेलिस्ट के माध्यम से ऐड किए हैं। अगर उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सेट वाइज देख सकते हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट जो है टॉप 40% को लेकर आता है और सभी के सभी प्रश्न मॉक टेस्ट के रूप में होते हैं। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। कितना स्कोर होता है, कितने आपके प्रश्न सही होते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए 4 में से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो उत्तर प्रदेश में हर एक ग्राम सभा में ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम प्रधान को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। इसमें विशेष बैठक की जाती है, कुछ पैमाने होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम ग्राम प्रधान को यहाँ अपने पद से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य जो खंडपीठ है वो कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप बताएंगे करेक्ट आंसर लखनऊ। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे लखनऊ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है वो बताना है। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह जो होता है वो वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। तो यहाँ डेट भी पूछी जा सकती है, या शुरुआती या प्रथम सप्ताह लिखा होगा। ज़्यादातर यही ऑप्शन में देखने को मिलता है, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बताना है। तो 5 का यहाँ पर राइट आंसर देखना है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्द्र भूमि का संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। तो वेटलैंड मीन्स आर्द्र भूमि का संरक्षण जो है रामसर सम्मेलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6। खाद्य श्रृंखला में कवक और जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार। तो खाद्य श्रृंखला में कवक और जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अपघटक कहलाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो सड़ी गली या डेड बॉडीज़ को ये डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में कवक और जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे अपघटक, या हम कहेंगे डिकम्पोजर। अगला प्रश्न दिया गया, विश्व हाथ धुलाई दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईवेस्ट से संबंधित है, साफ सफाई इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो प्रश्न यह महत्वपूर्ण बनता है और डे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। तो विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर
कौन सी है? 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शारदा नहर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, शारदा नहर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 9। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है यहाँ पर रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनभद्र जिले में। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप बताएंगे सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको बताना है अगर राज्यसभा सदस्य कोई बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है, ये बताना है। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिनिमम जो है 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया है 30 वर्ष का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 11 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी। तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन, यानी पूर्ण रूप से पोलियो को खत्म करना। ठीक है, तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है, यह बताना है। तो 12 का यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइजोबियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे राइजोबियम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 13। इनमें से कौन सा संचार का दृश्य श्रव्य साधन है? ध्यान से पढ़िएगा, दृश्य जिसमें दिखाई भी पड़ता हो, श्रव्य यानी सुनाई भी पड़ता हो। तो ऑडियो विजुअल हमें बताना है यहाँ पर। तो 13 का राइट आंसर बताना है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसमें है राइट आंसर टेलीविज़न। टेलीविज़न में वीडियो यानी चित्र भी दिखाई पड़ते हैं, ऑडियो यानी हमें वॉइस भी सुनाई पड़ती है। तो इस तरह से दृश्य श्रव्य साधन यहाँ पर कौन सा है? तो बताएंगे आप टेलीविज़न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। कार्बन फुटप्रिंट का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट का क्या अर्थ है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसें वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाती हैं। तो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर बताइए। 15 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो आप बताएंगे हॉकी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 16। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसे? तो आप बताएंगे रविंद्र कुमार सिन्हा को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सीखने का सिद्धांत कौन सा होना चाहिए? तो आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सीखने का सिद्धांत कौन सा होना चाहिए। तो 4 यहाँ पे सिद्धांत दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना है। तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त सिद्धांत होना चाहिए, यानी नोन से अननोन, कोई जानने वाली पहले चीज़ दिखानी चाहिए, फिर हमें अननोन सिखानी चाहिए, अननोन के बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चे का स्थायी ज्ञान बन सके। तो इसी चीज़ को यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है नोन टू अननोन, जिसे हम जानते हैं, अननोन में जिसे हम नहीं जानते हैं।
तो मूर्त से अमूर्त। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। तो 18 का राइट आंसर, संयुक्त परिवार में मुखिया का क्या उत्तरदायित्व होता है? तो संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली में जो हमारा मुखिया होता है, जैसे दादा दादी, ठीक है, तो इनका मुख्य यहाँ पर उत्तरदायित्व यानी कार्य हमें बताना है। तो इन 4 में से जो भी सटीक आंसर निकलेगा वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो 18 का अगर हम राइट आंसर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे लिखा है, परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखना यह मुखिया का ही कार्य होता है। अब यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिए गए केवल धन कमाना, तो ऐसा नहीं है केवल धन ही धन कमा रहे हैं, परिवार हमारा बिगड़ रहा है, ठीक है। केवल बच्चों को पढ़ाना, ऐसा भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर था, परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19। बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों में जो रिकेट्स होता है यानी सूखा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 19 का अगर हम राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो रिकेट्स रोग किसकी वजह से होता है? तो आप बताएंगे विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 20। हैजा, जिसे हम कॉलरा के नाम से जानते हैं, तो हैजा रोग मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? तो मेन कारण क्या है जिसके कारण जो हैजा रोग फैल जाता है आसानी से? तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, दूषित जल और मक्खियों द्वारा, यानी कंटामिनेटेड फूड हो या वाटर, ऐसा करके हम खाने पीने वाली जो भी चीज़ें हैं इनसे जो है हैजा रोग फैलता है। तो यहाँ दूषित जल और मक्खियों द्वारा ये आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या है 21। घटपर्णी, जिसे हम पिचर प्लांट के नाम से जानते हैं, तो घटपर्णी पौधा कीड़े मकोड़े का शिकार क्यों करते हैं? अब ये कीड़े मकोड़ों को ही खाते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे कीड़े मकोड़ों को यहाँ पर डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, उनसे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पिचर प्लांट नाम है इंग्लिश में, और बाकी हिंदी में कहते हैं इसे घटपर्णी। बाकी एक और नाम होता है यानी कीटभक्षी पौधा, इस नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में क्या जमा रहता है जिससे स्थानीय लोग पाइप डालकर निकालते हैं? तो रेगिस्तानी ओक जो है पेड़ के तने में, रेगिस्तानी ओक जो है, अब उसके जो तना होता है, तने में एक लिक्विड जमा हो जाता है जो स्थानीय लोग पाइप डालकर निकालते हैं। तो कौन सा वो यहाँ पर लिक्विड है, क्या जम जाता है? इन 4 में से हमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रेगिस्तानी ओक जो होता है उसके तने में पानी स्टोर हो जाता है, पाइप डालकर पानी निकालते हैं और उन्हें पीने के काम में लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। उत्तर प्रदेश का कैलाश मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश का कैलाश मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आगरा में कैलाश मेला लगता है। कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे आगरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिससे पीतल नगरी या पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मुरादाबाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे मुरादाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। पृथ्वी पर ताजे जल, इसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, तो पृथ्वी पर ताजे जल का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे बड़ा भंडार कौन सा है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सबसे बड़ा जो भंडार वो ग्लेशियर, जिन्हें हम हिमनद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली, लेकिन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो आपको बताना है भारत में पहली रेलगाड़ी
किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो 26 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई से ठाणे। ठीक है, तो मुंबई टू ठाणे बोलते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। भारत के किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। तो यहाँ 27 का राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिक्किम राज्य में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो आप बताएंगे सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। विश्व की छत, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं रूफ ऑफ वर्ड्स, तो विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पर विश्व की छत किसे कहा जाता है। 28 का करेक्ट आंसर, 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पामीर का पठार। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे पामीर का पठार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषाओं से, यानी 22 भाषाओं। तो यहाँ पर 22 भाषाओं की बात नहीं, यहाँ पे जो पूछा गया है वो राइट आंसर देना है, बाकी यहाँ पर 22 भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे संबंध जो है भाषाओं से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 30। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? तो आपको बताना है अगर हमें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनना है तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिमम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी? मिनिमम 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर पूछा गया है अस्थायी, और एक आंसर यही बनता है स्थायी अध्यक्ष के रूप में, दोनों हम यहीं पर बता देंगे। 31 का यहाँ पे राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर बात करें स्थायी की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा ये स्थायी सदस्य थे। ठीक है, स्थायी सदस्य सॉरी अध्यक्ष, याद रखिएगा स्थायी अध्यक्ष ये थे, और अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। इटाई रोग किस तत्व के प्रदूषण से होता है? तो आपको यहाँ पे बताना है इटाई रोग किस तत्व के प्रदूषण से होता है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम। ठीक है, किसके प्रदूषण से होता है? तो आप बताएंगे कैडमियम। तो कैडमियम हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको यहाँ पे बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। 33 का करेक्ट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। वायुमंडल में आर्गन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस भी पाई जाती है, लेकिन आर्गन गैस का यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है। अब जैसे अब देखिए नाइट्रोजन का पूछ लेता है। ठीक है, नाइट्रोजन का आप बताएंगे प्रतिशत 78 यानी 78% है। फिर बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कितना लगभग बताया गया, 21%। बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो 0.03% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे यहाँ पर 0.03 दिया गया। अब बात आती है आर्गन की, यहाँ पर आर्गन गैस पूछी गई तो 0.93% है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इनमें से किसी का भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 35। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। 35 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें
तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 20 मार्च को यहाँ वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। खाद्य पिरामिड में सबसे नीचे कौन होता है? तो जो खाद्य पिरामिड बनाया जाता है तो सबसे नीचे यहाँ पर कौन होता है? ठीक है, तो इन चार में से करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो खाद्य पिरामिड में सबसे नीचे कौन होता है? तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर का देखें तो ऑप्शन ए, यानी उत्पादक होते हैं, जैसे हरे पौधे जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, ठीक है, वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, बाकी हिंदी में कहते हैं इसे उत्पादक। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 37। उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बलिया में है। कहाँ पर है सुरहा ताल? तो आप बताएंगे बलिया में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 38। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है संसद का उच्च सदन इनमें से कौन सा कहलाता है। दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है, तो दोनों यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी होता है। तो उच्च सदन कौन कहलाएगा? तो आप बताएंगे राज्यसभा। अब देखिए निम्न सदन की बात करेगा तो यहाँ लोकसभा रहेगा। कौन सा? निम्न सदन। तो यहीं से इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 39। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर किस लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर किस लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है। 39 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजरी के लिए। तो याद रखिएगा मिर्ज़ापुर कजरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। ORS का घोल किस बीमारी में दिया जाता है? जो ORS का घोल होता है वो किस बीमारी में दिया जाता है? तो 40 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। अब 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ORS का घोल जो होता है डायरिया, जिसे हम दस्त कहते हैं, तो डायरिया में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? डायरिया में। तो इस तरह से टॉप 40 प्रश्नों की श्रृंखला जो है हमारी समाप्त हुई। बाकी आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी, सुझाव देना चाहते हो दे सकते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम नमस्कार।